हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मॉडर्न पाठशाला। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं, क्यों हमें एरे की जरूरत पड़ती है, क्या सिंटेक्स है एरे को क्रिएट करने की, एंड कैसे हम एरेज के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। सो बच्चों, आज हम ये सारी कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, दैट इज we will be writing a program to create an array and display the sum of all the array elements। तो यहाँ बच्चों मैंने कुछ बेसिक पार्ट ऑफ द कोड जो हर प्रोग्राम्स के लिए कॉमन रहती है वो ऑलरेडी लिख दिया है। सो लेट्स गो थ्रू दोस पार्ट्स आल्सो वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है ताकि हम स्कैनर क्लास को यूज कर सके एंड यूजर से इनपुट ले सके वन बाय वन। यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट किया है दैट इज नेम्ड एज डिस्प्ले एंड मैंने क्लास नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा है। देन मैंने एक मेन फंक्शन भी क्रिएट कर लिया है एंड अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एरे को क्रिएट करने वाली हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको सिंटेक्स याद होगा, सबसे पहले हम एरे के एलिमेंट्स की जो भी डेटा टाइप होने वाली होती है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ मैं एक इंटीजर टाइप की एरे को क्रिएट करूंगी। देन हम डेटा टाइप के बाद लिखते हैं एरे के नाम को। यहाँ मैं एक ए नाम का एरे क्रिएट कर रही हूँ। बट बिफोर वी प्रोसीड, हमें कंपाइलर को ये समझाना होगा कि ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम वेरिएबल, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग लाइक एन एरे वेरिएबल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। देन कम्स इक्वल्स टू, देन न्यू ऑपरेटर फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, एंड देन अगेन इंट एंड अगेन अ स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ द एरे कितनी सारी होंगी वो नंबर को स्पेसिफाई करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, दिस मीन्स कि हमारे इस पर्टिकुलर एरे में 10 एलिमेंट्स होने वाली है। देन आई हैव रिटन द प्रिंट स्टेटमेंट सो दैट यूजर गेट्स टू अंडरस्टैंड कि अब यूजर को एलिमेंट्स की इनपुट देनी है। एंड देन आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट फॉर स्कैनर क्लास। अब हम यहाँ पर इनपुट लेंगे। तो बच्चों, जब भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ हमें एक एलिमेंट तो इनपुट लेनी नहीं है, यहाँ हमें मल्टीपल एलिमेंट्स इनपुट लेनी है जिसकी कोड अगेन बार बार सेम होने वाली है। तो जब भी हम कोई ऐसी रिपीटेटिव चीजों को परफॉर्म करते हैं, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। सो आई होप कि आपको लूप्स के बारे में पता होगा। यहाँ मैं फॉर लूप को यूज करने वाली हूँ जिसको यूज करके मैं 10 एलिमेंट्स का इनपुट लूंगी। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन। अब बच्चों, यहाँ अगर हमें 10 एलिमेंट्स इनपुट लेनी है तो उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 से लेकर 9 तक। तो मैं लेस देन 10 दे देती हूँ ताकि ये 0 से 9 तक चले, एंड देन आई प्लस प्लस। एंड वंस वी हैव स्टार्टेड अ लूप, इन एवरी पार्ट ऑफ द लूप्स इटरेशन हमें क्या करना है, हमें यूजर से एक एक करके इनपुट लेते जाना है एंड उसे एरे के इंडिविजुअल सबस्क्रिप्ट्स पे स्टोर करते जाना है। तो जो कि हम कर लेंगे ए ऑफ आई से। सो ए ऑफ आई इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, जो कि हमारी बेसिक इनपुट स्टेटमेंट होती है। सो दिस इज द पार्ट वेयर वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। एंड वंस हमने इनपुट ले ली, नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में बच्चों हम क्या करने वाले, हम यूजर से जितने भी एलिमेंट्स को ले रहे हैं उसका सम डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। एंड नेक्स्ट हमें फिर से एक फॉर लूप स्टार्ट करनी है जिसमें हम अगेन सेम चीज करने वाले हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। एंड हर एक इटरेशन में हम एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे एंड उसे सम के साथ ऐड करते जाएंगे। सो एस इक्वल्स एस प्लस ए ऑफ आई, क्योंकि वहीं से हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। And once we have accessed all the elements and added it to a variable sum, last में हम उसे display कर देंगे in the form of output. So this particular part is the initialization or you can say creation of the array. यहाँ हम user से input ले रहे हैं, यहाँ हम उससे related जो भी operation perform करना है, in this case sum, ये perform कर रहे हैं and then we are displaying the output. Now let's run the code and see how it turns out. सो यहाँ हमसे इनपुट मांग रहा है तो हम फर्स्ट 10 नंबर्स ही देते हैं इनपुट में।
And here we go, the sum is 55. So our code has been executed successfully. So I hope बच्चों कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम प्रैक्टिकली एरे को क्रिएट करते हैं, उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करके कुछ भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. So in the next video we will be learning about the various algorithms जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मर्जिंग एंड डिलीशन. So stay tuned. Do like, share and subscribe the channel. And thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.